हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक दमदार पीएसयू सरकारी बैंक के बारे में। जी हां, पीएसयू सरकारी बैंक हो दोस्तों तो भरोसा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सरकारी बैंक है। अब बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ऑल टाइम हाई इसका 427 था और अब ये मात्र 150 रुपए के आसपास मिल रहा है। 140 150 की रेंज में काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ऊपरी लेवल से तगड़ी गिरावट इसके अंदर हमने देखी है। पर आने वाला टाइम इसका ब्राइट हो सकता है। गिरावट की वजह एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कह सकते हैं। जो बैंक से लोन लेते हैं दोस्तों, बाद में उन्हें वापस नहीं करते तो वो बैंक के एनपीए में आ जाता है। तो ये एनपीए काफ़ी तगड़ा हो गया था बैंक के ऊपर, जिस वजह से इसका प्रॉफिट भी लॉस में तब्दील हो गया। यानी कंपनी अच्छे खासे रेवेन्यू के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो स्टॉक प्राइस लगातार गिर गया। पर सरकार के अच्छे विजन के साथ हर बजट के अंदर सरकार पीएसयू स्टॉक्स के अंदर या बैंक्स के अंदर अच्छा कैपेक्स सरकार ने दिया, बार बार दिया, जिस वजह से इनका एनपीए कम हो गया और ये दोबारा से उठ खड़े हुए। अब बैंक का बिजनेस मॉडल में कोई कमी नहीं रही, कमी बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। लगातार वो तो इंक्रीज होता हुआ हमने देखा है, पर स्टॉक प्राइस डिक्रीज होता हुआ देखा है, जिस वजह से शेयर होल्डर के मन में निराशा घर कर गई कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है, नहीं है, वैसा नहीं है जैसा हम चाह रहे थे। पर रिटर्न नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी या बैंक के फंडामेंटल खराब हो गए दोस्तों। बिजनेस तो पहले जैसा जबरदस्त बैंक का चलता रहा, पर स्टॉक प्राइस कम होता गया। अब धीरे धीरे एनपीए खत्म होते गए दोस्तों पीएसयू बैंक्स के। अब फिर से सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं सारे बैंक्स, और अब लगातार ग्रो कर रहा है ये पीएसयू बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। अब 427 के हाई के बाद 140-50 की रेंज में ये काफ़ी लंबे अरसे से ट्रेड हो रहा है। बैंक अच्छा है, गवर्नमेंट बैंक है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है और ब्रांचेस इसकी 8,500 प्लस ब्रांचें हैं, यानी 8500 प्लस ब्रांचेज हैं, 10,000 प्लस एटीएम्स हैं और 76,700 एम्प्लॉयज़ हैं। तो अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ की संख्या है। एटीएम्स 10,000 प्लस हैं, वो भी अच्छी खासी हैं। जहां बैंक के एटीएम्स नहीं मिलते वहां दूसरे बैंकों के साथ इनका टाई अप होता है, तो उस वजह से चार्जेस नहीं लगते। तो दोस्तों, बैंक जो है सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाता हुआ हमने देखा है। सरकारी योजनाओं को आगे लेके जाने में बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, नारी शक्ति स्कीम से भी कई अकाउंट्स बैंक ने ओपन किए हैं दोस्तों। अब बैंक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर का है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। पी बहुत ही अट्रैक्टिव है, सिर्फ 5 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही लोएस्ट वैल्यूएशन दिखाता है। 5 का पी, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। जून क्वार्टर में बात करूं, रेवेन्यू 27,475 करोड़ का रहा, प्रॉफिट 4,428 करोड़ का रहा। प्रमोटर की हिस्सेदारी 74.76% की, एफआईआईज के पास 7.70%, डीआईआईज के पास 11.93% और पब्लिक के पास 5.60% की हिस्सेदारी है दोस्तों। तो प्रमोटर के पास अकॉर्डिंग टू सेबी रूल के मुताबिक 75% कोई भी प्रमोटर अपने बैंक या कंपनी के अंदर हिस्सेदारी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेबी रूल 74.76% की हिस्सेदारी, यानी 75% से थोड़ा सा कम हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। तो इससे ये पता चलता है कि वाकई में बैंक बहुत अच्छा है, तभी प्रमोटर की हिस्सेदारी उसमें ज़बरदस्त है, यानी भारत सरकार की हिस्सेदारी है। और डीआईआईज और एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की दोनों की हिस्सेदारी मिला दे तो 18-19% के आसपास की बनती है। तो वाकई में ज़बरदस्त हिस्सेदारी इनकी है। तो दोस्तों, ऐसे बैंक ही बड़े मल्टी बैगर साबित होते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर।
तो लॉन्ग टर्म विजन में मेरे कहने का मतलब ये ना समझें कि किसी बेकार की कंपनी को आप, जिसके फंडामेंटल कमजोर हो, बिजनेस बेकार हो, उसको आप लंबी अवधि के लिए निवेशित करके रख लें तो ऐसे स्टॉक्स बहुत भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं, कभी कभी डीलिस्ट भी हो जाते हैं। आपने ऐसी कंपनी या बैंक के अंदर हाथ डालना है जिसका बिजनेस मॉडल दमदार हो, फंडामेंटल मजबूत हो, बैलेंस शीट अच्छी हो, उनके अंदर लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, ताकि जितना लॉन्ग टर्म में आप उनको होल्ड करते हैं बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स ऐसे स्टॉक्स देते हैं। और मेरे हिसाब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऐसा ही एक सरकारी बैंक है जो लंबी अवधि के लिए निवेशित किया जा सकता है। तो इसका यहाँ से पहला लेवल 160 रुपये का हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, 160 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और जो Q2 के रिजल्ट्स हैं उनका सीजन शुरू हो चुका है, तो बहुत बढ़िया बैंक के रिजल्ट्स आने की पूरी मुझे संभावना लगती है। अगर अच्छा रिजल्ट खुश कर देता है मार्केट को तो डेफिनेट 160-165 का लेवल ये आसानी से अचीव करता हुआ दिख सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस हम डालते रहेंगे और पूरा एजुकेशनल पर्पज से मेरे वीडियोस होते हैं ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।